ऐसे में जो ज़ायरीन पैदल आते हैं वो इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं और इस वक्त हम उन्हीं के साथ आ पहुँचे हैं, उन्हीं के पास आ पहुँचे। कैसे क्या होता है जो आप लोग पैदल चले आते हैं, वो भी इलाहाबाद से बहराइच तक काफ़ी लंबा सफ़र है पैदल। अब ये तो गाजी सरकार की मोहब्बत है और उनकी हम लोगों की चाहत है, हम लोग उनके लिए इतना प्यार करते हैं कि जो हम लोग साधन से नहीं हम लोग पैदल आते हैं। वो रास्ता है जिस पे रानी जशोदा और रानी कमलापति पैदल आई हैं अपनी औलाद को मांगने के लिए। और हम लोग जितने भी हमारे साथ आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर 10-11 दिन का सफ़र हम लोगों का होता है जी। हम लोग जुमरात को चलते हैं और इत्तवार को यहाँ हाजिर हो जाते हैं। ये 2 कदम नहीं जा सकते, लेकिन सरकार गाजी पाक उन्हें खींच ले आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप हमारे अनवर शाह को देख लीजिए, ये हमारे अनवर शाह हैं, इनको 75 साल हो गया। ये 75 साल से पैदल ये कंटिन्यू आ रहे हैं, 1 साल नागा नहीं है इनका। और ये हमारे मस्ताना हैं, इनको कम से कम 45 साल हो गए आते हुए। पैदल ही आते हैं जी, ये पैदल आते हैं। हरिश्चंद्र जी हैं, लेकिन हमारे मेले वालों ने बाबा जी का नाम लंडू पारी बाबा रख दिया है। ये सर्वधर्म का ये जो मेला है, कौमी एकता का प्रतीक है। गाजी मियां की दरगाह पर लगने वाला जेठ मेला, जिसमें लोग गाड़ी और साधनों से तो आपने देखा होगा, लेकिन पैदल चलकर जो लोग आते हैं वो अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। ऐसे में इस जो टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उस टीम के साथ हम बात कर रहे हैं और तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे वो गाजी मियां की दरगाह पर पैदल आते हैं और क्या कुछ ऐसा जज्बा होता है जो उन्हें बहराइच तक खींच लाता है, वो भी पैदल। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये बाबा जी हैं जिनका नाम हरिश्चंद्र है, वो भी इस काफिले में आए हुए हैं गाजी मियां की दरगाह पे। उनसे भी हम बात करते हैं जी। हरिश्चंद्र बोलते हैं, मेले में हमारा नाम मशहूर नाम मेरा नाम है लंडू पारी, रोड छाप XYZ 3 काम छोड़ के सारा काम करने वाला बाबा। ऑल इंडिया पासपोर्ट फ्री फंड, उसका साधन कौन बना है? यही साधन बना है। आओ आओ बैठ जा, पोक पोक ढील ढील, झक झक झक, इसी साधन से सब पैदल चले आते हैं। हाँ, कव्वाली भी सुनाते हैं। अच्छा। हाँ, कहो तो काटी सुना दे। 2 लाइन गाइए आप जरा। हे सती के खजनवा, गाजी बाबा के मकनवा, बबुआ चलतना, हे बबुआ चलतना, हिल मिल कर रोजे के दीदार, बबुआ चलतना, हे जे का देख खातिर रे तरसे हर नजरिया, हे जहाँ छाए रहे हरदम रहमत की बदरिया, बबुआ चलतना, बहिनी चलतना, हिल मिल कर रोजे के दीदार, बबुआ चलतना। बड़े पुरुष की बोल, गाजी सरकार की बोल, जब सरार बाबा की बोल, बहराना बाबा रहता है। आप जैसे मिसाल के तौर पे इनको भी देख सकते हैं, ये श्यामलाल बाबा हैं, ये बाबा श्यामलाल हैं, इनको भी 65 साल हो गया। और ये देखिए इनके हालात, देखिए इनके पाँव को देख लीजिए। मतलब पैदल आए यहाँ पे? पैदल इस साल भी आए हैं, ये इस साल भी पैदल, ये पाँव से भचक रहे हैं। कम से कम तो 60 के ऊपर ही होगी। 65 साल से पैदल आ रहे हैं। अब इनकी उम्र आप जोड़ लीजिए। कितनी उम्र होगी चाचा आपको? 80 साल के हैं। हाँ, और पैदल आए इलाहाबाद? पैदल आए हैं इलाहाबाद। देखिए भाई, 80 साल की उम्र है, आप बुजुर्ग हैं, और किस तरह से गाजी मियां की चाहत में, उनकी मोहब्बत में इलाहाबाद से चलकर बहराइच तक पहुँचे हैं। आप इनको देख सकते हैं, आपके सामने ये रूबरू हैं और तमाम सारे यहाँ पर जो बुजुर्ग जज्बा जिंदा करामत सरकार गाजी पाक की दिखा देते हैं। जैसे ये बेचारा संदीप हमारा है, ये बेचारा दोनों आँख का नाबीना है, संदीप। अच्छा जी, संदीप नाम है? जी, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद है। तो वहाँ से सरकार के बारगाह इलाही बेगस पर हम पैदल आते हैं। आप तो देख भी नहीं सकते, आपकी दोनों आंखें नहीं? बस इनका फजल करम है कि हम पैदल चले आते हैं। हम तो और पहले आने की मतलब कोशिश थी हमारे अम्मी और मतलब पिताश्री बोले कि नहीं मत जाओ, नहीं जा पाओगे, मगर हम जब आना स्टार्ट किए पिछले साल से, तो ऐसे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सरार गाजी, इस बार आपका कितना दूसरा साल है? जी, दूसरा साल है जो है आए हैं, और सरकार का इनका बहुत बड़ी, हाँ बिल्कुल चलेंगे ही। इनकी बेमिसाल है कि ये बेमिसाल मुरादी पूरा करते हैं सरकार, और यकीन है कि हमारी रोशनी आज नहीं तो कल वापस ज़रूर देंगे। और दे भी रहे थे, हमने थोड़ा इलाज करा लिया, इसके मुताबिक थोड़ा मिस्टेक हो गया, और हमारे सरकार दे रहे थे रोशनी, पर इसमें हमारी थोड़ी सी गलतियाँ हैं ना, हम दवा करा लिए, और सरकार का बहुत बड़ा कृपा है कि ज़रूर देंगे हमको रोशनी। और हम लोग के पास तो इतनी गरीबी, इतनी परेशानियाँ थी, खाने के लिए हम लोग मोहताज हो गए थे, पर इनका बहुत बड़ा करम है कि अब कोई चीज़ कमी नहीं रहेगी घर में। जी, बस यही सरकार की मोहब्बत में। 2 लाइन सुनाइए।
अनवार मोहम्मद है, जलवा मेरे गाजी का। रामू सोनी इलाहाबाद। रामू सोनी जी, आप इलाहाबाद से आप? जी जी। तो आप भी इसी काफिले में पैदल आते हैं? हाँ जी। कितने सालों से? और 9 साल हो गया। 9 साल हो गए। हाँ जी। क्या कुछ सबसे पहले जब आप आए थे, कैसे आपको पता चला कि यहाँ गाजी मियाँ की दरगाह है, हमको जाना चाहिए? ये सरकार का करम है, कुछ भाई लोग बताए, यहाँ तक पहुँचे, आज उनका करम है, बहुत दिए हैं। एक समय था कि किराए पे रहते थे। मतलब शुरुआत में आप कुछ परेशानियाँ थी या कैसे आप ऐसे? बहुत दिक्कत थी, मगर जब से अपनी समस्याओं को लेकर आए थे आप? बहुत समस्या थी, मगर जब से सरकार के करम हुए, जब से दामन पकड़े, तब से बहुत सरकार दे रहे हैं, वैसे करम बनाए रहे हैं सबके ऊपर, हमारे ऊपर। बाबूजी सिंह है, फूलपुर तहसील, फूलपुर विधानसभा, फूलपुर लोकसभा। फूलपुर तो बड़ा मशहूर विधानसभा है। और जो है फूलपुर तहसील, फूलपुर विधानसभा, फूलपुर लोकसभा सीटें हैं। और जो है इलाहाबाद, प्रयागराज से आया हूँ और 16वीं बार आया हूँ। बहुत सी मुरादें मेरी पूरी हुई हैं इनकी कृपा से, इनकी रहमत से। कुछ बता सकते हैं? हाँ, जैसे घर में परेशानियाँ थी, बीमारियाँ थी, उससे निजात मिला है। मालिक की कृपा से तरक्की किए हैं और संपूर्ण की कृपा है कि हम यहाँ पैदल आ रहे हैं। घर पे पैदल हम जो है मतलब अपने मशीन पर भी नहीं जाते, पैदल मोटरसाइकिल से जाते हैं। कितनी देर हो गई आपके घर से आपकी मशीन? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर। 500 मीटर? हाँ। 500 मीटर आप पैदल नहीं जा सकते? नहीं जाते। और सोचिए तो इलाहाबाद से बहराइच हाँ। कितने किलोमीटर? ये जंगल आते हैं, नदी क्रॉस, नाला क्रॉस, मतलब तमाम सारी चीज़ों को पार करते हैं। हाँ, खेत बाड़ी मेड़े, मतलब जोता बोआ सब निकलते आते हैं और अटकते फटकते, मतलब कांटा खूंटी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई डर नहीं। जिधर से निकल जाते हैं मेला, बस सरकार नजर आते हैं। 711 ये मेरी पहचान है। और घर से मालिक कृपा से, जैसे मेरे साथी अब चूंकि चले गए हैं, वो यहाँ मतलब वैसे साधन से आते थे पहले से, लेकिन ऐसे इनकी करम हुई, मुझसे मुलाकात हुई, तो उस साल मेरे पास कुछ दिक्कतें थी, मैं भी साधन से आ रहा था, तो वो जो है उनके पास बच्चियाँ थी, 6 बच्चियाँ थी, बच्चे नहीं थे, बेटियाँ थी। उन्होंने कहा कि गुरुजी हम भी चलें क्या? हाँ, कमल यादव हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज हम भी चले। हम कहा चलो। कहें मेरे पास पैसा नहीं है। हम कहा चलो जो खाएंगे वो खिलाएंगे। ठीक है। वो घर गया, फिर वापस आया, वापस आके फिर मेरे साथ आया। रास्ते में सरयू नदी पड़ती है अयोध्या में, वहाँ हम लोग जब स्नान ध्यान किए, वहीं सरयू के किनारे जो है पूजा पाठ किए, वहीं जो है उसके लिए मैंने मन्नत मान दी कि सरकार मैं इसको लेके आया हूँ, अगर आपको भविष्य में चिराग देने वाले की ज़रूरत हो तो इसकी जो है मुरादें पूरी कर दीजिएगा, और मैं अगले वर्ष इसको पैदल लेके आऊँगा। और इनकी कृपा हुई, अगले वर्ष उसको पैदल मैं लेके आया। उसके पास एक बच्चा है। अच्छा, एक बेटा हो गया आज 11 साल का हो गया। इस वक्त गाजी मियाँ के बारात की धूम है और गाजी मियाँ के जेठ मेले की धूम है। बात की जाए अगर तो लोग ज़ायरीन दूर दराज इलाकों से अपने अपने साधनों से आते हैं। ऐसे में जो ज़ायरीन पैदल आते हैं वह इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं और इस वक्त हम उन्हीं के साथ आ पहुँचे हैं, उन्हीं के पास आ पहुँचे हैं। इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते होंगे कि ये पीछे पूरी टीम खड़ी है। ये टीम इलाहाबाद से चलकर आई है, बल्कि पैदल चलकर आई है गाजी मियाँ की मोहब्बत में, उनकी चाहत में, बारात में शामिल होने के लिए। इन सब तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे कि आप कब से आ रहे हैं और कैसे क्या कुछ हुआ जो कि आप लोग पैदल आते हैं गाजी मियाँ की दरगाह तक, और क्या कुछ मन्नतें होती हैं आपकी जिसको लेकर आप गाजी मियाँ के दयार में हाजिर होते हैं। तो आइए देर न करते हुए बात करें। मेरा नाम है मोहम्मद वारिस। अच्छा वारिस साहब, ये बताइए कि जैसा कि अभी हमने बताया कि
आप लोग पैदल आते हैं, तो कैसे क्या कुछ सिलसिला हुआ जरा आप बताएं। जी हमारे यहाँ तो बहुत पुराने से चला आ रहा है। ये हमारे यहाँ 211 साल से हमारे जानिस में है। हमारे नज़र में जब से हम लोग जान रहे हैं 211 साल का हमारे यहाँ का अभी मयार है। अभी हम लोग 211 साल से, और उसके पहले से जो पुराने से चले आ रहे हैं उसका नहीं बता सकते, लेकिन हमारे जो जानिस में है वो 211 साल से हम लोग मतलब आपकी जो जानकारी में है वो 211 साल से जो सिलसिला चला आ रहा है, सिलसिला वो 211 साल हो गए हैं आप लोगों को आते हुए। आप कितने सालों से आ रहे हैं? हमको आते हो गए 15 साल। अच्छा जी हाँ 15 साल से जी हमको 15 साल हो गए। तो कैसे क्या होता है जो आप लोग पैदल चले आते हैं, वो भी इलाहाबाद से बहराइच तक काफ़ी लंबा सफ़र है पैदल। अब ये तो गाजी सरकार की मोहब्बत है और उनकी हम लोगों की चाहत है। हम लोगों के उनके लिए इतना हम लोग उनके लिए इतना प्यार करते हैं कि जो हम लोग साधन से नहीं हम लोग पैदल आते हैं, क्योंकि ये रास्ता वो रास्ता है जिस पे रानी जशोदा और रानी कमलापति पैदल आई हैं अपनी औलाद को मांगने के लिए। और हम लोग जितने भी हमारे साथ आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कौम के लोग आते हैं, तो हम लोग यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सब के ऊपर अपना करम करे गाजी सरकार के सदक़े में। जिन्हें औलाद नहीं उन्हें साहिब औलाद कर दे मालिक, जिनके घर नहीं है उनके घर हो जाएं, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी मालिक दूर कर दें, सरकार सब के ऊपर निगाहें करम कर दें। ये बताइए कि आपके साथ कितना काफ़िला होता है, कितने लोगों का काफ़िला होता है और कितने दिन पहले आप लोग चलते हैं? जी हम लोग को टोटल हो जाता है 8 दिन इधर लगता है और 3 दिन अपने घर से हम लोग सिकंदरा आते हैं। तो हम लोगों को टोटल 8 दिन इधर और 3 उधर 10-11 दिन का सफ़र हम लोगों का होता है। जी हम लोग जुमरात को चलते हैं और इत्तवार को यहाँ हाजिर हो जाते हैं सरकार। तो इस काफ़िले में क्या महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं कि सिर्फ जो जवान है अपना चल सकते हैं वही लोग होते हैं? जी हमारे मेले में आप आएंगे तो आप खुद ताजुब कर जाएंगे और जितने भी देखने वाले होंगे, क्योंकि इतने उम्रदार के लोग आते हैं और इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं कि आप कहेंगे कि ये 2 कदम नहीं जा सकते, लेकिन सरकार गाजी पाक उन्हें खींच ले आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप हमारे अनवर शाह को देख लीजिए। ये हमारे अनवर शाह हैं, इनको 75 साल हो गया। अच्छा, चाचा को ये 75 साल से पैदल ये कंटिन्यू आ रहे हैं, 1 साल नागा नहीं है इनका। और ये हमारे मस्ताना हैं, इनको कम से कम 45 साल हो गए आते हुए। पैदल ही आते हैं? जी ये पैदल आते हैं, 45 साल इनको हो गया आते हुए। और इनके ससुर आया करते थे उससे पहले हमारे सबसे बड़े वाले नाना के साथ में। ये बताइए वारिस साहब की, जैसा कि अभी आपने बताया कि पैदल सभी लोग आते हैं, इसमें सभी धर्म के लोग होते हैं, तो अभी क्या आपके साथ यहाँ पर हिंदू रिलीजन से भी लोग हैं? ऐसे कोई लोग हैं जो जी हाँ बिल्कुल हैं। अब ये तो अनवर शाह हैं, ये मोहम्मद कैफ हैं, ये मोहम्मद इमरान हैं और ये हमारे बाबा, इनका नाम है हरिश्चंद जी। ये बाबा हरिश्चंद जी हैं, लेकिन हमारे मेले वालों ने बाबा जी का नाम लंडू पारी बाबा रख दिया है। ये हैं बाबा। तो ये देखा कि ये सर्वधर्म का ये जो मेला है, कौमी एकता का प्रतीक है। गाजी में की दरगाह पर लगने वाला जेठ मेला, जिसमें लोग गाड़ी और साधनों से तो आपने देखा होगा, लेकिन पैदल चलकर जो लोग आते हैं वो अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। ऐसे में इस जो टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उस टीम के साथ हम बात कर रहे हैं और तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे वो गाजी मियाँ की दरगाह पर पैदल आते हैं और क्या कुछ ऐसा जज्बा होता है जो उन्हें बहराइच तक खींच लाता है, वो भी पैदल। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये बाबा जी हैं जिनका नाम हरिश्चंद है, वो भी इस काफ़िले में आए हुए हैं गाजी मियाँ की दरगाह पे। उनसे भी हम बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताएं। हमारा नाम जो है घर पे हरिश्चंद बोलते हैं, मेले में हमारा नाम मशहूर नाम मेरा नाम है लंडू पारी, रोड छाप XYZ 3 काम छोड़ के सारा काम करने वाला बाबा। ऑल इंडिया पासपोर्ट फ्री फंड, उसका साधन कौन बना है? यही साधन बना है। आओ आओ बढ़ जा पोक पोक ढील ढील झक झक झक, इसी साधन से सब पैदल चले आते हैं। अच्छा, तो ये मतलब क्या आप बोलते रहते हैं? हाँ बोलते रहते हैं हर जगह। हाँ कव्वाली भी सुनाते हैं। अच्छा। हाँ कहो तो काटी सुना दे। 2 लाइन गाइए आप जरा। हे सती के खजनवा गाजी बाबा के मकानवा, बबुआ चलतना हे बबुआ चलतना, हिल मिल कर बई रोजे के दीदार, बबुआ चलतना
हे जे का देख खातिर रे तरसे हर नजरिया, हे जहाँ छाए रहे हरदम रहमत की बदरिया। बबुआ चलतना बहिनी चलतना, हिल मिलकर बई रोजे के दीदार। बबुआ चलतना कलमा पढ़त की चुम्बई जम जम के पनिया, हे कलमा पढ़त की चुम्बई जम जम के पनिया। गलियन में नमाज पढ़ के घूम तेरी तैबा। बबुआ चलतना बहिनी चलतना, हिल मिलकर बई रोजे के दीदार। हे सती के खजनवा गाजी बाबा के मकनवा। बबुआ चलतना बहिनी चलतना। बोल बड़े पुरुष की, बोल गाजी सरकार की, बोल जब सरार बाबा की, बोल बहराना बाबा की, बोल जोधा परिहार की, बोल सती आमना की। मदद का बेड़ा, मदद का बेड़ा, मंजिले मंजिले। अरे गाजी का रौजा दूर है, गाजी का रौजा दूर है, गाजी का रौजा दूर है। तो ये देखा, ये थे बाबा हरिश्चंद्र जो कि इस काफिले में आते हैं और आपने सुना कि किस तरह से वो लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोगों को मतलब समझाते हैं, जिसके द्वारा लोग अपना सफ़र भूल कर, अपने लंबा सफ़र को भूल कर आराम से चले आते हैं। ऐसे में क्या कुछ जज्बा होता है, क्या कुछ इनके जहन में होता है, आइए बात करते हैं। क्या कुछ जज्बा रहता है आप लोगों को जो बहराइच खिलाता है? हम लोगों का जज्बा रहता है। आप जैसे मिसाल के तौर पे इनको भी देख सकते हैं, ये श्यामलाल बाबा हैं, ये बाबा श्यामलाल हैं। इनको भी 65 साल हो गया और ये देखिए इनके हालात, देखिए इनके पाँव को देख लीजिए। मतलब पैदल आए यहाँ पे? पैदल इस साल भी आए हैं, ये इस साल भी पैदल, ये पाँव से भचक रहे हैं। कम से कम तो 60 के ऊपर ही होगी, 65 साल से पैदल आ रहे हैं। अब इनकी उम्र आप जोड़ लीजिए। कितनी उम्र होगी चाचा आपको? 80 साल के हैं। हाँ, और पैदल आए इलाहाबाद? पैदल आए हैं इलाहाबाद। देखिए भाई, 80 साल की उम्र है, आप बुजुर्ग हैं, और किस तरह से गाजी माँ की चाहत में, उनकी मोहब्बत में इलाहाबाद से चलकर बहराइच तक पहुँचे हैं। आप इनको देख सकते हैं, आपके सामने ये रूबरू हैं, और तमाम सारे यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो खड़े हुए हैं। तमाम सारे ये नहीं कि सिर्फ जवान ही इस काफिले में आते हैं, जिनको हिम्मत होती है, ताकत होती है, वही आते हैं। ये जज्बे को सलाम है। आप देखिए कि किस तरह से लोग जो चले आते हैं। ये इधर हम आपको एक और जज्बा जिंदा करामत सरकार गाजी पाक की दिखा देते हैं। जैसे ये बेचारा संदीप हमारा है, ये बेचारा दोनों आँख का नाबीना है, संदीप। अच्छा जी, संदीप नाम है जी। अच्छा, कहाँ से आप? जी, हम सिकंदरा बाबूगंज से हैं। और सरकार कहाँ पड़ता है ये, मतलब वही सिकंदरा बगल में, इलाहाबाद, वही इलाहाबाद। जी जी, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद है। तो वहाँ से सरकार के बारगाह इलाही बेगस पर हम पैदल आते हैं। आप तो देख भी नहीं सकते, आपकी दोनों आंखें नहीं? बस इनका फजल करम है कि हम पैदल चले आते हैं। हम तो और पहले आने की मतलब कोशिश थी हमारे अम्मी और मतलब पिताश्री बोले कि नहीं मत जाओ, नहीं जा पाओगे, मगर हम जब आना स्टार्ट किए पिछले साल से, तो ऐसे चले आते हैं, पता ही नहीं चलता। सरार गाजी, इस बार आपका कितना दूसरा साल है? जी, दूसरा साल है जो है आए हैं, और सरकार का इनका बहुत बड़ी। क्या सोचा, जैसे कि आपके लोग, घर के लोगों ने मना किया और आपके दिल में आया कि मुझे जाना चाहिए, तो कैसे कि आपके मन में आया कि आप चलिए वहाँ गाजी? हाँ, बिल्कुल चलेंगे ही। इनकी बेमिसाल है कि ये बेमिसाल मुरादें पूरा करते हैं सरकार, और यकीन है कि हमारी रोशनी आज नहीं तो कल वापस ज़रूर देंगे। और दे भी रहे थे, हमने थोड़ा इलाज करा लिया, इसके मुताबिक थोड़ा मिस्टेक हो गया, और हमारे सरकार दे रहे थे रोशनी, पर इसमें हमारी थोड़ी सी गलतियाँ हैं ना। हम दवा करा लिए, और सरकार का बहुत बड़ा कृपा है कि ज़रूर देंगे हमको रोशनी। और हम लोग के पास तो इतनी गरीबी थी, इतनी परेशानियाँ थी, खाने के लिए हम लोग मोहताज हो गए थे, पर इनका बहुत बड़ा करम है कि अब कोई चीज़ कमी नहीं रहेगी घर में। जी, बस आपकी आंखें सरकार गाजी पाक के सदके बस बस रोशनी मिल जाएगा। जी जी जी। और उम्मीद है आपको? जी ठीक, उम्मीद है जी। क्या कुछ आप सुनाना चाह रहे हैं? कुछ आप बस यही सरकार की मोहब्बत में 2 लाइन सुनाइए। आने वाले मोहम्मद है जलवा मेरे गाजी का, अनवार मोहम्मद है, अनवार मोहम्मद है, जलवा मेरे गाजी का, जब जान लबों पर हो ऐ नरगिस मस्ताना, जब जान लबों पर हो,
तुम सामने आ जाना जब जान लबों पर हो। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखा, ये तमाम सारे मोहब्बत है, गाजी मियाँ से चाहत रखने वाले लोग हैं, ज़ायरीन हैं, वो गाजी मियाँ के दयार पर किस कदर मोहब्बत रखते हैं, उनसे जो मोहब्बत रखते हैं और कैसे कैसे वो अपने सफ़र को तय करके बहराइच की सरजमी पहुँचते हैं और गाजी मियाँ के दयार पर हाजिर होते हैं और हाज़िरी देते हैं और जो उनके दिली तमन्नाएँ होती हैं उनसे कहते हैं और पूरा भी करते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, एक साहब की आंखें नहीं है लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उन्हें यहाँ से रोशनी ज़रूर मिलेगी। तो तमाम सारे ऐसे जो ज़ायरीन हैं, जी हम उनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? सरफराज दोमदार। अच्छा, आप भी इसी काफिले में हैं? मेला मालिक है। क्या होता है मेला मालिक का, क्या होता है? मेरे बादशाह मेला मालिक बात जिसे मेला हम लेके आते हैं। अच्छा। सबकी मुराद के लिए हम भीख मांगते हैं। अच्छा, मतलब आप ही इस पूरा मेले को हाँ, पूरा मेले का हम पूरा देखते हैं। जितना मेला आपके साथ में पैदल आता है? हाँ, इलाहाबाद के ये स्कूल है पूरा। अच्छा, तो आप लोग यहीं रुकते हैं? हाँ, हम लोग यहीं रुकते हैं। तो कितने दिन का सफ़र, मतलब कितने दिन बाद आप लोग यहाँ रुकते हैं, कितने दिन रुकते हैं, कैसे क्या होता है? हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, जैसे वहाँ संडे चलते हैं, यहाँ संडे तक रहेंगे, अब संडे तक फिर रहेंगे। अच्छा, हाँ। तो ये देखा कि ये तमाम सारे जो ज़ायरीन हैं, जो गाजी मियाँ से मोहब्बत रखते हैं, वो सरकार के दयार में हाजिर है और सब कुछ अब कर चुके हैं। इनकी जो मन्नतें मुरादें थी इन्होंने सब पेश की है और अब अपने घरों को रवाना होने के लिए अब ये तैयार है। ऐसे में हमारी मुलाकात आप लोगों से हुई, हमने बात किया इनसे और जो भी इनके जो वाक़यात हैं जो इन्होंने किया है, पैदल चल के आए हैं, वो तमाम सारी चीज़ें आपके सामने हमने रखी। और भी मैं आपसे बात करता हूँ। जी जैसा कि अभी आपने बताया कि तमाम सारे जो लोग होते हैं वो पैदल चल कर आते हैं। जी, तो जो अभी हमने बताया कि महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, ऐसे भी कोई होते हैं? जी बिल्कुल, औरतें आती हैं, जैसे कि पैदल आते हैं? हाँ, एक औरत वो है बेचारी जिसका नाम है रेहाना, ये बेचारी पैदल आई है। अच्छा, कुछ ऐसा वाकया हुआ वारिस साहब की, किसी की मन्नतें मुरादें जैसे पूरी हुई हो, जैसे ऐसा कोई वाकया हुआ है? जी हाँ बिल्कुल, हर साल ही सरकार गाजी पाक हर साल ही हमारे साथ जितने लोग भी पैदल आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो कह दे कि हमारी कोई भी ऐसी मन्नत, कोई ऐसी मुराद नहीं है जो सरकार गाजी पाक ने पूरी ना की हो। सरकार गाजी पाक ने सबकी मन्नत पूरी की, सबकी मुराद पूरी करी। हमारे सलाहू भाई की भी पूरी करी, हमारे रामू सोनी वो खड़े हैं। अच्छा, ये हमारे रामू सोनी साहब कौन है? आप आइए, आगे आ जाइए आज रास्ते में। जी जी आइए, आप आगे आ जाइए। जी, क्या पूरा नाम बताइए? इधर आइए। रामू सोनी, इलाहाबाद। अच्छा, रामू सोनी जी, आप इलाहाबाद से? आप जी जी। तो आप भी इसी काफिले में पैदल आते हैं? हाँ जी। कितने सालों से? 9 साल हो गया। 9 साल हो गए। हाँ जी। क्या कुछ सबसे पहले जब आप आए थे, कैसे आपको पता चला कि यहाँ गाजी मियाँ की दरगाह है, हमको जाना चाहिए? ये सरकार का करम है, कुछ भाई लोग बताए, यहाँ तक पहुँचे, आज उनका करम है, बहुत दिए हैं। एक समय था कि किराए पे रहते थे। मतलब शुरुआत में आप कुछ परेशानियाँ थी या कैसे आप ऐसे? बहुत दिक्कत थी, मगर जब से अपनी समस्याओं को लेकर आए थे आप? बहुत समस्या थी, मगर जब से सरकार के करम हुए, जब से दामन पकड़े, तब से बहुत सरकार दे रहे हैं। वैसे करम बनाए रहे हैं सबके ऊपर, हमारे ऊपर भी। आपके साथ और भी कोई लोग आए हैं यहाँ पर? जी, आप आए भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम बाबूजी सिंह है। थोड़ा पीछे। जी। फूलपुर तहसील, फूलपुर विधानसभा, फूलपुर लोकसभा। फूलपुर तो बड़ा मशहूर विधानसभा है। और जो है फूलपुर तहसील, फूलपुर विधानसभा, फूलपुर लोकसभा सीटें हैं। और जो है इलाहाबाद, प्रयागराज से आया हूँ और 16वीं बार आया हूँ। 16वीं बार आए? और 16वीं बार में मैं मतलब 23 साल से आ रहा हूँ, 2000 से आ रहा हूँ, सन 2000 से। सिंह साहब, ये बताइए कि आपकी भी कोई ऐसी मुरादें थीं या मन्नतें थीं जो लेकर गाजी मियाँ के दयार में? हाँ, बहुत सी मुरादें मेरी पूरी हुई हैं इनकी कृपा से, इनकी रहमत से। कुछ बता सकते हैं? हाँ, जैसे घर में परेशानियाँ थी, बीमारियाँ थी, उससे निजात मिला है और मालिक की कृपा से तरक्की किए हैं, संपन्न हुए हैं, खाने पीने की कमी नहीं है और उनकी कृपा है कि हम यहाँ पैदल आ रहे हैं। घर पे पैदल हम जो है मतलब अपने मशीन पर भी नहीं जाते, पैदल मोटरसाइकिल से जाते हैं। कितनी दूर होगी आपके घर से आपकी मशीन? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर। 500 मीटर? हाँ, 500 मीटर आप पैदल नहीं जा सकते? नहीं जाते। और सोचिए तो इलाहाबाद से बहराइच हाँ, कितने किलोमीटर?
ये 450 किलोमीटर। पहले सुनो कितना आएगा। रोड तो साढ़े रोड जो है 711 किलोमीटर। 711 जंगल आते हैं, नदी क्रॉस, नाला क्रॉस, मतलब तमाम सारी चीज़ों को पार करते हाँ, खेत बाड़ी मेड़े, मतलब जोता बोआ सब निकलते आते हैं और अटकते फटकते, मतलब कांटा खूंटी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई डर नहीं। जिधर से निकल जाते हैं मेला, बस सरकार नजर आते हैं। 711 ये मेरी पहचान है। घर से आते हैं, घर ये जाएगा फिर। अच्छा, हाँ ये साथ में ही रहता है। हाँ, और मालिक कृपा से जैसे मेरे साथी अब चूँकि चले गए हैं, वो यहाँ मतलब वैसे साधन से आते थे पहले से, लेकिन ऐसे इनकी कर्म हुई और मुझसे मुलाकात हुई, तो उस साल मेरे पास कुछ दिक्कतें थी, मैं भी साधन से आ रहा था, तो वो जो है उनके पास बच्चियाँ थी, 6 बच्चियाँ थी, बच्चे नहीं थे, बेटियाँ थी। उन्होंने कहा कि गुरुजी हम भी चलें क्या? हाँ, कमल यादव हैं, तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज हम भी चले। हम कहा चलो। कहें मेरे पास पैसा नहीं है। हम कहा चलो जो खाएंगे वो खिलाएंगे, मतलब साधन से चल रहे हैं भाई, उसमें पैदल चलने वाली बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है। वो घर गया, फिर वापस आया, वापस आके फिर मेरे साथ आया। रास्ते में सरयू नदी पड़ती है अयोध्या में, वहाँ हम लोग जब स्नान ध्यान किए, वहीं सरयू के किनारे जो है पूजा पाठ किए, वहीं जो है उसके लिए मैंने मन्नत मान दी कि सरकार मैं इसको लेके आया हूँ, अगर आपको भविष्य में चिराग देने वाले की ज़रूरत हो तो इसकी जो है मुरादें पूरी कर दीजिएगा, और मैं अगले वर्ष इसको पैदल लेके आऊँगा। और इनकी कृपा हुई, अगले वर्ष उसको पैदल मैं लेके आया। उसके पास एक बच्चा है। अच्छा, एक बेटा हो गया, आज 11 साल का हो गया। 11 साल। हाँ, तब से वो वो तब से पैदल आ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखा, ये वाकया आपने सुना कि जिस तरह से आपने बताया, सिंह साहब थे जिन्होंने बताया कि इनके साथ जो वाकया हुआ, इन्होंने अपने एक साथी के लिए एक मन्नत मांगी थी गाजी मियाँ से कि उनको 6 बेटियाँ थी और उन्हें एक बेटे की ज़रूरत थी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से आपने पूरा वाकया बताया, उनकी जो बेटियाँ थी, जिसके बाद उन्हें गाजी सरकार के सदक़े में एक बेटा अता हुआ, तब से वो पैदल आप लोगों के साथ काफ़िले में चल कर आते हैं। अच्छा, तमाम सारे वाक़यात हैं जो ज़ायरीनों से जुड़े हैं, ताकि जो लोग हैं कहीं ना कहीं इनसे जो वाकिफ़ होते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तभी गाजी माँ की दयार पर हाजिर होते हैं और उनसे अरदास लगाते हैं और तमाम सारी तमन्नाएं उनकी पूरी होती हैं। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से? सलाउद्दीन है नाम है मेरा, भदोही जिला का रहने वाला हूँ। अच्छा, गाजी माँ की दयार पर आप भी पैदल आए क्या? हाँ, 15 साल करीब हो गया है। 15 साल। क्या कुछ कभी आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ हो जो कि आपकी तमन्नाएं पूरी हो? मेरे साथ डेली हर 10 मिनट 5 मिनट होता रहता है, मैं कहता रहता हूँ, वो मेरा दुख कटता रहता है। अच्छा। हाँ, जैसे मेरे यहाँ अभी सभासदी का चुनाव हुआ, चेयरमैनी के चुनाव हुआ, और सभासद जी ने कहा कि भाई आप लोग दुआ करिए गाजी मियाँ से मैं जीत जाऊँ। मैंने कहा इंशाल्लाह आप जीत जाएंगे। और सुबह वो बोले, शाम को हमने कहा, और 13 तारीख को वो मतगणना जिस दिन था उस दिन शाम को बताया कि चलिए हम जीत गए। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, बादशाह ने हम लोगों की सुन ली मेहनत, वोट भी नहीं डाले, आप जीत गए। और वही हाल मेरे एक अजीज दोस्त थे चेयरमैन साहब, वो भी वहाँ जीत गए। बहुत अच्छी पोजीशन ने काजी लगाई थी, सुबह लगाया शाम को हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं कह सकता मैं। तो ये देखा, ये तमाम सारे जो ज़ायरीन हैं वो गाजी मियाँ की मोहब्बत में अब बहराइच में हाजिर है और गाजी मियाँ के दयार पर इनकी जो अरदासें हैं वो लगा रहते हैं। जी, ये मोहम्मद इमरान है, हमारे साथ बेचारा डंका बजाता है हमारे मेले के साथ साथ। अल्लाह पाक इसको भी कामयाबी दे। इसने भी मन्नत मानी थी सरकार गाजी पाक के यहाँ कि मेरा मकान नहीं है, एक मकान हो जाए। सरकार ने इसको एक ज़मीन दिला दिया है, अब उसको बनवाने के चक्कर में ये लगा है। आप लोग भी दुआ करें कि बच्चा बनवा ले। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जो तमाम सारे जो लोग आए हैं वो तमन्नाएं अपनी लेकर आए हैं, गाजी माँ की दयार पर हाजिर हैं और इनके सभी की अपनी अपनी तमन्नाएं हैं। ऐसे में जो भी इनकी तमन्नाएं होती हैं, आपने सुना कि किस तरह से आप लोगों ने वाक़या बताया, और वो सबकी तमन्नाएं जो भी थी वो
पूरी हो रही हैं। ऐसे में तमाम सारी जो अपडेट हम इस वक्त जेठ मेले की आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम सारी अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बहराइच से NN Voice 24/7 न्यूज़ के लिए नूर आलम वारसी। NN Voice 24/7 न्यूज़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NN Voice 24/7 न्यूज़ के साथ। NN Voice 24/7 न्यूज़, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।